जय जगन्नाथ बच्चों, वेलकम टू एकेएस ओरिजिन एजुकेशन में। तो बच्चों चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 8 का एक चैप्टर जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जी बच्चों, तो इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जब किसी भी तरल पदार्थ में या लिक्विड में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो वो जो इफेक्ट करती है तो उसे को ही हम लोग बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस जो लिक्विड होती है तो इसमें ही ये सारी केमिकल मिलाया जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर केमिकल का इस्तेमाल करके हम लोग लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी सारे परिवर्तन यानी इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा तो उसी को ही हम लोग बोलेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए बच्चों चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये जाना कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है, लेकिन कुछ सॉलिड के अलावा लिक्विड भी होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो सॉलिड को जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, इसे तो आपने पहले से जो अपने क्लासेस में पढ़े होंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि लिक्विड में कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और कौन सी लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो एक यूजफुल फॉर्म होती है ओके एनर्जी का, और इसी का ही हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। यानी वी विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने घर में बल्ब के माध्यम से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया है, और फैन के माध्यम से आपने जो एयर के माध्यम में कन्वर्ट किया है, और उसके बाद हम लोगों ने इसे हीटर में भी यूज़ करके उसे हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट किया है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। और इससे पहले ये जो इलेक्ट्रिक करंट है तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के जितने सारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है तो उसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले चलो कंडक्टर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि तो मटेरियल व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक टू फ्लो थ्रू देम आर नोन एज ए कंडक्टर्स। तो जितने सारे जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि सॉलिड मटेरियल्स हो गए, जैसे कि आयरन हो गया, हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो ये सारे होते हैं तो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए अलाउ करते हैं, तो इसे इन्हें बोला जाता है कंडक्टर्स। और इसके अलावा तो मटेरियल व्हिच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को, इन बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप के ऊपर ओके फ्लो करने नहीं देते हैं, तो उन सबको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर्स। जैसे कि हमारा हो गया ग्लास, प्लास्टिक और ड्राईवुड। और इसके अलावा बच्चों इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि लिक्विड यानी जो डिस्टिल वाटर जिसे कि हम लोग प्योर वाटर बोलते हैं, तो उसको लेकर जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने की कोशिश करेंगे उस लिक्विड में तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसमें थोड़ी सी सॉल्ट या जो लेमन के जो जूस होते हैं उसको जब ऐड कर देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। यानी कुछ ऐसा मटेरियल हमने डाला जो लिक्विड पहले इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहा था तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगा। यानी जिस मटेरियल की वजह से उस लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की तो वो सारी मटेरियल का हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट, जो कि हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड यानी घर में खाने वाला नमक, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारे हो गए हमारा वो इलेक्ट्रोलाइट। और बच्चों यहाँ पर याद रखो कि हम लोग जब उस नमक को डालेंगे तो नमक का जो कि फॉर्मूला होती है हमारा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। क्या होती है बच्चों? NaCl। तो वो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जब वो पानी के अंदर यानी लिक्विड में मिलेगा तो वो टूटकर सोडियम यानी Na+ और क्लोरीन Cl- ये दोनों रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको कि बोलते हैं हम लोग आयन। क्या बोलते हैं बच्चों? आयन। तो ए पार्टिकल और ग्रुप ऑफ पार्टिकल व्हिच कैरी सम चार्ज ऑन देम आर नोन एज ए आयन। जैसे कि यहाँ पर जो सोडियम है वो प्लस चार्ज कैरी करेगा और जो क्लोरीन है वो माइनस चार्ज कैरी करेगा। तो यहाँ पर आप लोग ये इक्वेशन देख सकते हैं। और उसके बाद जो अगला टर्म आता है तो वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है? डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा, जैसे कि सोडियम क्लोराइड यानी घर में इस्तेमाल होने वाला नमक, तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो हो ना डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज टर्म्ड एज ए इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब भी किसी लिक्विड के अंदर ये जो इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे यानी डीकम्पोज करेंगे यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। तो बच्चों इसे ध्यान में याद रखिएगा, हम लोग आगे भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो आखिरी वाला जो टर्म आती है तो वो होती है हमारा सेल या बैटरी।
तो सेल क्या होती है बच्चों, एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का छोटा सा सोर्स होती है, तो वो होती है सेल। आप लोग घर में अपने रिमोट के लिए सेल खरीदते जा रहे होंगे, और आप लोग जब 2 सेल खरीदते हैं या 3 सेल खरीदते हैं, तो जब इन 2 या तीनों को मिलाकर आप लोग रिमोट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो तब वो बन जाता है एक बैटरी। लेकिन आप जो सिंगल परचेस करते हैं, तो वो होता है एक इलेक्ट्रिक सेल, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड ए बैटरी। तो जब बहुत सारे सेल्स ऐसे मिल जाएंगे, तो वो फॉर्म करेंगे एक बैटरी। तो ये थी वो मेन टर्म्स जो कि इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोई हमारा जो बल्ब है यहाँ पर इस बैटरी के साथ कनेक्टेड होगा, तो आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है एक बल्ब। तो जब हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी का एक हिस्सा को उस बल्ब के एक एंड में जोड़ेंगे और दूसरे एंड को हम लोग बैटरी के और एक दूसरे एंड में जोड़ेंगे, तो तभी वो बल्ब क्या करेगा कि ग्लो करने लगेगा। और यहीं पर हम लोग क्या करेंगे कि तार को कट करके उसको हम लोग उस लिक्विड में डालेंगे, जिस लिक्विड में हम लोग केमिकल इफेक्ट को टेस्ट करने वाले हैं। बच्चों, जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी जो केमिकल है यानी जो लिक्विड है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है या नहीं, तो हम लोग ये वाला सर्किट का इस्तेमाल करके जान सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं कि बॉल को, तो इसके लिए ये एक टेस्टर का काम कर रहा है, और ये जो पूरा सर्किट जो टेस्टर का काम कर रहा है, और यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है हमारा एक टॉर्च। तो इसीलिए हम लोग इसे बोलेंगे कंडक्शन टेस्टर यूजिंग ए टॉर्च बल्ब। तो यहाँ पर टॉर्च का बल्ब को हम लोग इस्तेमाल करके देखेंगे कि उस केमिकल के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है या नहीं। लेकिन बच्चों, यहाँ पर एक दिक्कत है, जब हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी लिक्विड में हम लोग ये 2 एंड को डालेंगे, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है या नहीं, तो ये बल्ब से भी इतनी आसानी से पता नहीं चलता, क्योंकि ये जो बल्ब होती है, तो ये बहुत ही हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है ग्लो करने के लिए। जैसे कि इसका जो फिलामेंट है वो गर्म होने के लिए क्या करना चाहिए, इसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ ऐसे लिक्विड भी होते हैं जो कि इस एंड में कनेक्ट होने के बाद भी उसमें थोड़ी सी ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जो कि ये बल्ब को ग्लो नहीं करा पाती। तो इसीलिए ये जो बल्ब बनाने की, ये बल्ब को कनेक्ट करके उस लिक्विड में टेस्ट करने की जो आइडिया है, तो ये यहाँ पर थोड़ी सी इसका ड्रॉबैक हो जाता है। तो बच्चों, ये थी हमारा पहला वाला कंडक्टिंग टेस्टर, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग जो लिक्विड है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है या नहीं, उसे टेस्ट करने वाले थे। तो चलिए बच्चों, सेकंड कंडक्टिंग टेस्टर इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर कि यहाँ पर बल्ब के जगह पर हम लोग किसी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरा वाला जो कंडक्टिंग टेस्टर है बच्चों, तो वो होता है हमारा एलईडी वाला। क्या आता है बच्चों, एलईडी वाला, जिसमें कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं लाइट इमिटिंग डायोड्स यानी एलईडी बल्ब्स। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, लाइट इमिटिंग डायोड यानी एलईडी बल्ब्स। तो जो टॉर्च बल्ब होती है, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, तो यहाँ पर ये जो एलईडीज होती है यानी लाइट इमिटिंग डायोड होती है, ये कम इलेक्ट्रिसिटी में ग्लो करने लगते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसे ऐसे ही बैटरी में कनेक्ट करने के बाद, तो यहाँ पर हम लोग उसे अगर छोटी सी ही यानी थोड़ी ही करंट यहाँ पर फ्लो करेंगे, तो यहाँ पर ये जो एलईडी है यहाँ पर ग्लो करने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक जो तार है यहाँ पर काट करके हम लोग क्या करेंगे कि उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए टेस्टर टू चेक द कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए लिक्विड। तो चलिए बच्चों, आगे वाला एक टेस्टर देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो लिक्विड यानी लाइट इमिटिंग जो डायोड है, तो वो जब लिक्विड में भी फ्लो करेगा, तो उससे अगर बहुत ही करंट कम हो गया तो भी ये जलने के लिए ओके परफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए और एक टेस्टर की ज़रूरत पड़ी, तो जो कि है हमारा मैग्नेटिक कंपास। तो कंडक्टर यानी कंडक्शन जो टेस्टर है यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि अगर कोई भी मैग्नेट के पास अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर को लाया जाए, तो वो डिफ्लेक्शन शो करती है। क्योंकि जो कंडक्टिंग वायर होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करती है, तो वो एक्ट करती है एक्ट एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जब दोनों मैग्नेट आपस में आते हैं, तो वो डिफ्लेक्शन वहाँ पर हम लोगों को इस मैग्नेटिक कंपास में देखने को मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पर फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे, तो एक छोटा सा बैटरी का हम लोग कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, और उस जो मैग्नेटिक कंपास के ऊपर उस कॉइल को हम लोग क्या करेंगे, कॉइलिंग करके यहाँ पर जो 2 एंड है यहाँ पर उसे लिक्विड को डालने के लिए यहाँ पर छोड़ देंगे। तो जब किसी भी पात्र में जब हम लोग यहाँ पर केमिकल्स यानी लिक्विड को डालकर यहाँ पर रखेंगे, तो अगर वो थोड़ी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो यहाँ पर जो कंपास है तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिससे कि पता चल जाएगा कि वो जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है या नहीं।
तो चलिए बच्चों, तो ये जो तीनों तरह की जो कंडक्टिंग टेस्टर थी, तो सबसे पहले हमने बल्ब का इस्तेमाल किया, टॉर्च बल्ब का। दूसरे में हमने इस्तेमाल किया एलईडीज का, और जो तीसरा है उसमें हमने इस्तेमाल किया मैग्नेटिक कंपास का। लेकिन बच्चों और एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि ये जो एलईडीज होते हैं तो इनका जो दोनों एंड होती है, तो एक होती है हमारा बड़ा वाला और दूसरा होती है छोटा वाला, जिन्हें की बोलते हैं लीड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? लीड्स। और ये जो लंबा वाला हिस्सा होती है तो वो होती है हमारा पॉजिटिव एंड, और जो छोटा वाला हिस्सा होती है तो वो होती है हमारा नेगेटिव एंड। तो जब आप लोग इस एलईडी को इस्तेमाल करोगे तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना। तो इसे ध्यान में रखना बच्चों। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी को एक सॉलिड टेस्ट में, यानी सॉलिड की चीज़ों में हम लोग फ्लो करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने टॉपिक के पहले पढ़ा, सम सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ जो सॉलिड होते हैं तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि कॉपर हो गया, स्टील, आयरन और एल्यूमिनियम। तो जब आप लोग यहाँ पर इस वुड के जगह पर ये सारी मेटल को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, और जब आप लोग इस वुड या प्लास्टिक या रबर या ग्लास को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इससे ये पता चलता है कि कुछ सॉलिड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग जितने सारे टेस्टर इस्तेमाल करेंगे तो सब में ज़्यादातर हम लोग यूज करेंगे कंपास का। यहाँ पर बल्ब का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर कंपास या एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब देख लेते हैं कि लिक्विड में कैसे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो जैसे कि यहाँ पर बच्चों आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे कि कुछ लिक्विड्स होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है। तो जैसे कि टैप वाटर, यानी आपके घर में इस्तेमाल होने वाला और आप पीने वाला पानी, और सॉल्ट सॉल्यूशन, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो सब होते हैं तो ये होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये जितने सारे लिक्विड होते हैं। लेकिन कुछ लिक्विड होते हैं वो भी पोर कंडक्टर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने नहीं देते हैं। तो वो होता है हमारा डिस्टिल वाटर, शुगर सॉल्यूशन, केरोसिन एंड स्पिरिट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने नहीं देते हैं। तो ये कैसे करोगे आप लोग? ऐसे ही एक सिंपल सर्किट ले लेना, और ये जो बाउल में यानी इस पात्र में आप ये सारी जो लिक्विड है तो यहाँ पर डालकर आप लोग यहाँ पर इस सर्किट में इस बल्ब जल रहा है या नहीं, ओके, टेस्ट करना। और अगर आपके पास बल्ब नहीं है तो आप लोग एलईडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं या कंपास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंपास का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर होगा ताकि आप लोगों को एक बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। तो चलिए बच्चों, तो ये थी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स। और बच्चों यहाँ पर ध्यान में रखना कि ये जो लिक्विड में दो एंड जब कनेक्ट होती है बैटरी का, तो ये जो नेगेटिव वाला एंड होती है तो इसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं बच्चों? कैथोड। और ये जो पॉजिटिव वाला एंड जो होती है यहाँ पर लिक्विड में सबमर्ज होती है, यानी लिक्विड में डाला जाता है, तो उसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं बच्चों? एनोड। तो इसे ध्यान में रखना कि जो हिस्सा यानी बैटरी के नेगेटिव की ओर कनेक्ट हुआ है और वो लिक्विड में डाला गया है तो नेगेटिव वाला हिस्सा हमारा हो जाएगा कैथोड, और जो पॉजिटिव वायर कनेक्टेड है यहाँ पर बैटरी में और उसे डाला गया हमारे लिक्विड में तो वो है हमारा एनोड। तो इसे ध्यान में रखना। और क्योंकि ये जो कैथोड और एनोड ये दोनों इस लिक्विड में डाले जाते हैं तो यहाँ पर उनके पास में कुछ केमिकल रिएक्शंस हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोग टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे इस टॉपिक का सबसे जो मेन जो काम है तो वो है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू सॉल्यूशन और लिक्विड्स which conduct electricity, chemical changes are seen in them। अगर किसी भी जो कंडक्टिंग जो लिक्विड है तो जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर हम लोगों को कुछ केमिकल चेंजेस देखने को मिल जाएगा। और ये जो केमिकल चेंजेस है वो दो प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी टू प्रोसेस which illustrate जो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो सबसे पहला वाला जो केमिकल इफेक्ट को शो करता है तो वो होता है हमारे इलेक्ट्रोलिसिस, और जो दूसरा होती है तो वो होती है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोलिसिस को सबसे पहले विलियम निकोलसन नामक एक जो ब्रिटिश केमिस्ट थे तो उन्होंने ढूंढा था। तो जबकि उन्होंने देखा कि जब दो इलेक्ट्रोड, जैसे कि यहाँ पर आपने पीछे देखा कि ये जो दो इलेक्ट्रोड जैसे कि यहाँ पर जब किसी भी लिक्विड में डाला गया, यानी एक कंडक्टिंग लिक्विड में डाला गया
तो उन्होंने देखा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है तो वहाँ पर हमारा ऑक्सीजन गैस फॉर्म हो रहा है। यानी उन्होंने इस जो लिक्विड के रूप में लिया था वाटर को, किसको लिया था बच्चों? तो ये जो लिक्विड थी यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया था तो वो थी हमारा टैप वाटर यानी रनिंग वाटर। तो उन्होंने देखा कि ये जो हमारा जो नेगेटिव एंड है तो वहाँ पर हमारा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है और जो पॉजिटिव एंड है तो वहाँ पर हमारा ऑक्सीजन गैस निकल रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव एंड यानी हमारा एनोड के पास ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है और जो नेगेटिव एंड यानी कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, और इसको ऑब्जर्व किया था निकोलसन ने। और इस इलेक्ट्रोलाइट की प्रोसेस को, जैसे कि हमने बोला कि डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पर जो वाटर थी तो वो लिक्विड से दो गैस में कन्वर्ट हो रही थी। एक थी हमारा हाइड्रोजन गैस जो कि नेगेटिव टर्मिनल के पास निकल रहा था, और जो एक होता था ऑक्सीजन गैस तो वो निकल रहा था पॉजिटिव गैस के, यानी पॉजिटिव जो एंड होता था तो वहाँ पर रिलीज होता था, जिसे कि बोलते हैं हम लोग एनोड। और जो दूसरा इफेक्ट होती है हमारा इस केमिकल इफेक्ट तो वो होती है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो चलिए बच्चों एक एक करके इन दोनों के बारे में स्टडी कर लेते हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि हमने जाना, और जो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब होगा तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो कैथोड होती है, जैसे कि ये होती है हमारा नेगेटिव एंड, और ये जो एनोड होती है तो ये होती है हमारा पॉजिटिव एंड। तो केमिकल इफेक्ट जब हो रहा होगा हम लोगों को कुछ चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स एट इलेक्ट्रोड। तो ये जो दो इलेक्ट्रोड सबमर्ज है यहाँ पर लिक्विड में, तो वहाँ पर गैसेस यानी जो गैस के बबल्स है हम लोगों को देखने को मिलेगा। और जो सेकंड है वो है डिपॉजिट ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड। तो ये जो दो इलेक्ट्रोड है तो वहाँ पर मेटल यहाँ इनके ऊपर आकर डिपॉजिट होने के लिए ओके हम लोगों को देखने को मिलेगा। और जो थर्ड है वो है चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी जिस सॉल्यूशन में ये दोनों इलेक्ट्रोड समझते हैं यानी डाला गया है तो वो जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है तो उसका रंग में परिवर्तन होगा। तो ये थी मेन तीन चीज़ें जिसे कि हम लोग जान पाएंगे कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उस लिक्विड में शो हो रहा है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो जैसे कि मैंने बताया कि विलियम निकोलसन जो कि एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, तो जब उन्होंने दो इलेक्ट्रोड को डाला पानी के अंदर, तो ये जो पानी है तो ये हमारा बेसिकल जो टैप वाटर है यानी इम्प्योर वाटर है, तो डाला तो उन्होंने देखा कि जो एनोड यानी पॉजिटिव एंड में यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है और कैथोड यानी नेगेटिव एंड में हमारा हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। और इसी प्रोसेस को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या बोला जाता है बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। और इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो होती है तो इसको भी बहुत सारे कामों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला जो काम है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर। और इसके अलावा इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स लाइक क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, जो कि बहुत सारे इंडस्ट्री में यानी जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होती है तो वहाँ पर ये यूज होती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस का बहुत सारे काम होते हैं। और जो तीसरा काम है इट इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग मेटल्स, यानी इलेक्ट्रोलिटिक जो रिफाइनिंग मेटल्स लाइक जिंक कॉपर और सिल्वर आर रिफाइंड यूजिंग दिस प्रोसेस, यानी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का हम लोग इस्तेमाल करके तो ये सारी कामों भी हम लोग कर सकते हैं। और भी ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो जैसे कि हमने जाना बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है तो जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट जो कि उस लिक्विड में है तो वो डीकम्पोज होती है और वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और इसको भी इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तो चलिए बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में भी थोड़ी सी जान लेते हैं। तो चैप्टर का जो आखिरी वाला पार्ट है तो वो है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो चलिए बच्चों सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बच्चों एक ऐसा मेथड होती है जिसमें हम लोग किसी मेटल के ऊपर अपनी मनचाहे एक मेटल का जो लेप है हम लोग उसके ऊपर दे सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक चम्मच है जो कि स्टील का है
और उसी के ऊपर हम लोग कॉपर का लेयर चढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए ही हम लोग यूज करेंगे इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड का। तो सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है। तो प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से हम लोग इस कंडक्टिंग लिक्विड में अगर हमारे डिजायर मेटल के ऊपर कोई भी मेटल हम लोग जो चाहते हैं तो उसको लगाने के लिए जो प्रोसेस होती है तो उसे को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कि ये जो स्टील का जो चम्मच है, तो अगर इसके ऊपर मैं कॉपर का लेयर देना चाहूँगा तो सबसे पहले ये जो सर्किट दिख रहा है बच्चों, तो आप लोगों को यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट करना होगा और इस बैटरी की जो नेगेटिव एंड होती है कैथोड, तो वहाँ पर आप लोगों को कनेक्ट करना होगा चम्मच को, और जो पॉजिटिव एंड है तो वहाँ पर आप लोग को एक कॉपर का एक स्ट्रिप लेकर यानी छोटा सा पतली सी एक कॉपर लेकर तो यहाँ पर कनेक्ट कर देना होगा और इनको एक सॉल्यूशन में डालना होगा और इस सॉल्यूशन में आप लोगों को यूज करना होगा इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। किसका इस्तेमाल करना होगा बच्चों? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और जब आप लोग यहाँ पर इस सर्किट को कंप्लीट करके स्विच को ऑन कर देंगे तो इसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगा तो यहाँ पर ये जो कॉपर शीट है तो यहाँ से धीरे धीरे कॉपर ट्रांसफर होकर इस जो चम्मच है तो उसके ऊपर डिपॉजिट होने लगेंगे, जिसके बाद आप लोग कुछ देर बाद आप लोग देखेंगे कि ये जो स्टील का चम्मच ऐसे चकचक कर रहा था अब वो कॉपर का कलर हो गया है, जो कि इतनी आसानी से नहीं निकलता। और इसी तरह अगर हम लोग किसी भी जो मेटल होती है तो उसके ऊपर सिल्वर का हम लोग देना चाहेंगे तो हम लोग इसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम लोग वैसे ही बैटरी लेंगे और उसके नेगेटिव साइड में कन्वर्ट करेंगे कि जिसके ऊपर हम लोग प्लेटिंग देना चाहते हैं। सपोज मेरे पास एक स्टील के चम्मच के बदल में हम लोग एक स्टील का जो रिंग है तो यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे और हमारे जो पॉजिटिव एंड यानी एनोड के जो साइड में हम लोग सिल्वर के जो स्ट्रिप है यहाँ पर लगा लेंगे और उनको डाल लेंगे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है तो वो है हमारा सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। तो यहाँ पर अब जब हम लोग इस सर्किट को चालू कर लेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिक करंट इस लिक्विड के अंदर फ्लो करेगा तो ये जो सिल्वर का जो मेटल है तो वो धीरे धीरे आकर यहाँ पर जो चम्मच है या हमने जो रिंग रखा है तो उसके ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा। तो जिससे कि उसको हम लोग जब देखेंगे तो वो हमें सिल्वर की तरह यानी सिल्वर की ऑर्नामेंट की तरह दिखाई पड़ेगा और वो जो उसके ऊपर जो लेयर दिया गया तो वो भी इतने आसानी से घिसने से नहीं निकलता। तो यही वजह है कि बच्चों जो आपके घर में अगर आपकी जो मम्मियाँ होंगी तो वो भी जब ऑर्नामेंट्स पहनते हैं तो वो भी इस तरह के ऑर्नामेंट्स जरूर पहनते हैं जो कि रोज़ के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। और बाकी जो ओरिजिनल ऑर्नामेंट्स होती है तो वो सिर्फ भी घर के जो फेस्टिवल्स होते हैं यानी जो शादी यानी मैरिज वगैरह होती है तो उसी में ही ओरिजिनल पहनते हैं और बाकी समय में इसी तरह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की टेक्नोलॉजी की मदद से जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं तो उसका ही इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह बच्चों यहाँ पर अगर किसी मेटल के ऊपर आप लोग गोल्ड का प्रलेप देना चाहते हैं तो इस टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हमारी ज़िंदगी में और कौन सी इस्तेमाल होती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री ऑफ कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट विथ थिन लेयर ऑफ डिजायर मेटल। जैसे कि हम लोग घर में जो टीन आता है तो उसके लिए भी यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जो क्रोमियम होती है, क्रोमियम हैज ए शाइन अपीयरेंस। जो क्रोमियम होती है वो बहुत ही चकचक दिखती है और इट डज नॉट कोरोड और इसमें आसानी से भी जंग नहीं लगती। तो क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट लाइक जो बाइसाइकिल पार्ट जैसे कि बाइसाइकिल का हैंडल हो गया और जो चक्का में लगने वाली रिम हो गया और कार के बहुत सारे पार्ट्स हो गए और घर में यूज होने वाले जो टैप्स है तो वो उनके ऊपर दिया जाता है हमारा क्रोमियम का वो लेप, जिसको कि हम लोग बहुत ही देखते हैं कि वो चकचक करने लगती है और बहुत ही सुंदर दिखती है। दरअसल इसके लिए ही इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसके कि अगर ये टैप लोहे का बना है और अगर हम लोग इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग मदद से इसके ऊपर हम लोग क्रोमियम डाल देंगे तो ये इतना अच्छा दिखने लगेगा और इतने आसानी से इसमें भी जंग नहीं लगेगा। और इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया ज्वेलर मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट गोल्ड एंड सिल्वर ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल टू गिव ही इट यानी अपीयरेंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो किसी भी आसानी से लोहा या कॉपर के मेटल लेकर तो उसके ऊपर वो सिल्वर और जो गोल्ड होती है तो उनका प्रलेप डालकर उसे हम लोगों को बेचते हैं, जिससे कि हमारी मम्मियाँ या घर में हमारे जो मेंबर होते हैं तो वो उसे इस्तेमाल करते हैं।
और इसके अलावा जो टीन होती है जो कि फूड स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो दरअसल टीन को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेट कर लेते हैं किसके ऊपर बच्चों, आयरन के ऊपर, जो कि क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है, जो कि खाने को इतने जो नष्ट नहीं करता, और इट प्रोटेक्ट्स आयरन फ्रॉम कोरोशन। और आयरन ऑब्जेक्ट भी जितने होते हैं तो उसके ऊपर भी जिंक का भी प्रलेप दिया जाता है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कोरोशन। और जैसे कि हमने क्लास 7 में पढ़ा था, जब आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक का कोटिंग दिया जाती है तो उसे बोलते हैं गाल्वानाइजेशन। इसे भी बच्चों याद रखिएगा, क्या बोल जाता है इसे, गाल्वानाइजेशन, जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक प्रोसेस होती है। तो ये थी बच्चों आपके केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इस केमिकल इफेक्ट का यूज़ करके हम लोग डेली लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं, तो ये उसके ऊपर पूरा जानकारी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारियाँ अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को साथ जुड़े रहिएगा। और आपको पता है कि चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।